नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे 7 भाई और एक बहन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई अब बड़े हो चुके थे और अपनी माँ से धन कमाने के लिए और बाहर जाने के लिए बोल रहे थे कि माँ, गांव में ऐसा कोई रोजगार नहीं है, इसलिए हम बाहर जाएंगे और कुछ धन कमाकर लाएंगे। और 7 भाई अपनी माँ से विदा लेकर जंगल में चले गए और वहीं जंगल में जाकर रहने लगे। वहाँ वे 7 भाई लकड़ियाँ काट कर लाते और उन्हें शहर में बेचकर आते। इस तरह से वे 7 भाई मिलकर लकड़ियों का व्यापार करने लगे। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। भाइयों को गए काफ़ी दिन हो चुके थे और राखी का त्योहार नज़दीक था। और राखी का त्योहार आया तब 7 भाइयों की बहन अपनी माँ से बोली, माँ, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, मगर इस त्योहार पर मेरा एक भी भाई मेरे पास नहीं है। माँ, मैं उनकी कलाई पर राखी कैसे बांधूंगी? उनकी तो कोई खोज खबर भी नहीं है। सभी बहनें आज अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटी। और बुढ़िया माई ने आटे का गोल पहिया बनाकर अपनी बेटी को दे दिया और बोली, ले बेटी, इसे चलाती जाना और कहती जाना, जहाँ पर मेरे भाई हों वहीं पर रुकना। चल चल रे पहिया, जहाँ मेरे भाई हों वहीं पर रुकना। बेटी बोली, ठीक है माँ। और वह अपनी माँ से विदा लेकर वह लड़की चल पड़ी, इस पहिए को चलाती और कहती, चल चल रे पहिया, जहाँ मेरे भाई हों वहीं पर रुकना। उसे चलते चलते सुबह से शाम हो गई तो वह पहिया बन के एक छोर पर बनी झोपड़ी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मगर वह लड़की अब भी वहीं आवाज़ लगा रही थी। तभी अंदर से एक भाई ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी बहन हमें आवाज़ लगा रही है और मुझे बहन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तब दूसरा भाई बोला, उसकी बहन यहाँ कैसे आएगी? उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम है। दूसरे भाई ने बाहर निकल कर देखा तो सचमुच में उसकी बहन थी। बहन को देखकर सभी भाई खुशी से झूम उठे। सभी ने प्रेम से अपनी बहन को गले लगाया। दूसरे दिन राखी का त्योहार था। बहन ने भाइयों को राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना करने लगी। भाइयों ने भी बहन की रक्षा करने की कसम खाई। उस दिन सभी भाइयों ने छुट्टी ले रखी थी और सभी मौज मस्ती कर रहे थे, परंतु दूसरे दिन सभी को अपने काम पर जाना था। उसकी बहन घर पर अब अकेली रहती। एक दिन की बात है, 7 भाइयों की बहन कपड़े धोकर सुखा रही थी। तभी एक डायन की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। वह डायन अब उस लड़की को खाने की फिराक में रहती, मगर उसे पता था यह झोपड़ी 7 भाइयों की है। उन्हें पता चल गया कि उनकी बहन को खा गई तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उस डायन ने एक युक्ति सोची। उसने अपना भेष बदलकर और उस लड़की के पास आकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? तुम मुझे बहुत दिनों के बाद मिली हो, शायद तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। मैं तुम्हारी मौसी हूँ बेटी और यहाँ पास में ही रहती हूँ। उस डायन ने उस लड़की का मन जीतने के लिए हर काम में अब उसकी मदद भी की, लेकिन वह लड़की कहने लगी, मौसी, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है और ना ही माँ ने कभी तुम्हारे बारे में बताया है। तब वह डायन कहती, बेटी, माँ बताती भी कैसे? मैं उसके दूर के रिश्ते की बहन हूँ और मैं यहाँ जंगल में रहती हूँ। तुझे अकेली देखा और मुझे पता चला कि तू भाइयों से
मिलने आई है तो मैं तेरे पास आ गई तेरी मदद के लिए। इस तरह से वह डायन रोज उस लड़की के पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका थोड़ा थोड़ा खून चूस कर चली जाती। एक दिन सातों भाई अपनी बहन से कहने लगे, बहन तुझे किस बात की चिंता है? क्या तुझे किसी चीज़ की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, हर चीज़ का तेरा ख्याल रखते हैं, अपना काम भी तुझसे नहीं करवाते। फिर क्या बात है मेरी बहना, तुम मोटी क्यों नहीं हो रही हो? जब से आई हो तब से और भी दुबली पतली हो गई हो। तुम अब इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? तब उनकी बहन कहने लगी, नहीं भैया, बस यूं ही। तब भाई बोले, नहीं बहन, तुम हमें बताओ क्या बात है? तब सातों भाइयों की बहन बोली, भैया जब तुम यहाँ से चले जाते हो तब यहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ और ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं सो जाती हूँ और सोकर उठती हूँ तो वह वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर भाई कहने लगे, वह तो डायन है, वह हमारी बहन का खून चूसने के लिए इसे बेहोश करती है। और सातों भाइयों ने योजना बनाई कि कल से छुट्टी करके उस डायन का काम तमाम कर देते हैं। और बहन से उन्होंने कहा, जब वह आए तब उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहीं पर हैं। दूसरे दिन सभी भाइयों ने छुट्टी ले ली और घर में जाकर अंदर कोने में छुपकर बैठ गए। अगली सुबह डायन आई तो आकर सातों भाइयों की बहन से बोली, तुम्हारे भाई काम पर चले गए क्या? हाँ मौसी, आ जाओ, मेरे भाई आज काम पर चले गए हैं। तो कहने लगी, अच्छा। तो वह लड़की कहने लगी कि मौसी आज मैं बाल धोऊंगी, मेरी चोटी कर देना। डायन के लिए कौन सी बड़ी बात थी, उसने उसका सिर धोया और चोटी करने के लिए अंदर ले गई। जब डायन सातों भाइयों की बहन की चोटी कर रही थी तो उसने अचानक उस लड़की को बेहोश कर दिया और उसका सिर खाने के लिए नीचे झुकी। तभी सातों भाई कुल्हाड़ी लेकर घर के कोने में से निकल आए और उस डायन का काम तमाम कर दिया। सभी ने आज उस डायन से पीछा छुड़ाया था, फिर भी सभी उस घर को छोड़कर घर वापस जाना चाहते थे। इस तरीके से सातों भाइयों ने डायन से अपनी बहन की रक्षा की और फिर सातों भाई खुशी खुशी अपने घर लौट आए। अब माँ भी खुश थी कि उसके बच्चे उसके पास हैं। बेटे जवान हो चुके थे तो माँ ने भी योग्य लड़कियां देखकर सातों भाइयों का विवाह कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।